नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पत्रकार गुर्जर राज सिंह भाटी और आप देख रहे हैं राज न्यूज़ एक्सप्रेस नेटवर्क पर। गौतम बुद्ध नगर की दादरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी एक बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण राजनीतिक खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां दिन पर दिन तेज होती जा रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में शामिल दादरी विधानसभा सीट संख्या 62 पर भी चुनावी बिसात अभी से बिछने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के इस अभेद्य किले से टिकट हासिल करने के लिए कई स्थानीय चेहरे अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं, लेकिन इन्हीं दावेदारों के बीच अब एक नाम जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक सबसे ज़्यादा चर्चा में है और वो नाम है संजय सिंह विकल का। संजय विकल दादरी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए अपनी दावेदारी पूरी मजबूती से पेश कर रहे हैं। क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी, पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद और लोगों से लगातार जुड़ाव, इन सब के जरिए संजय विकल अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में लगे हैं। वे एक समाज सेवी के रूप में लगातार जनता के बीच बने हुए हैं और हाल ही में संजय विकल से हुई हमारी खास बातचीत में उन्होंने भाजपा के टिकट पर अपनी दावेदारी को लेकर विस्तार से बात भी की है। लेकिन संजय विकल की कहानी सिर्फ आज की राजनीति या मौजूदा दावेदारी तक सीमित नहीं है। इस नाम के पीछे छिपी है कई दशकों पुरानी एक ऐसी राजनीतिक विरासत जिसका नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसान और ग्रामीण राजनीति में बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है, और वो नाम है स्वतंत्रता सेनानी और दिग्गज किसान नेता चौधरी रामचंद्र विकल जी का। यही वजह है कि दादरी की मौजूदा राजनीति में संजय विकल की दावेदारी को समझने के लिए विकल परिवार के इस ऐतिहासिक सफर को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। चौधरी रामचंद्र विकल का जन्म 8 नवंबर 1916 को दादरी क्षेत्र के बसंतपुर नया गांव में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में सक्रिय रहने और देश की आज़ादी के लिए जेल जाने के बाद उन्होंने स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक राजनीति के माध्यम से किसान, मजदूर और ग्रामीण समाज की आवाज़ को आगे बढ़ाया। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत 1952 में दादरी विधानसभा से ही हुई, जब वे यहां से पहले विधायक चुने गए। उन्होंने सिंचाई, भूमि सुधार, कृषि और ग्रामीण विकास को अपनी राजनीति के केंद्र में रखा। धीरे धीरे उनका राजनीतिक प्रभाव दादरी से निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश और फिर राष्ट्रीय राजनीति तक जा पहुंचा। वर्ष 1967 उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐतिहासिक मोड़ था, जब चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बनी सरकार में चौधरी रामचंद्र विकल ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मंत्री के रूप में सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली। एक किसान के बेटे का प्रदेश की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना उनके विशाल जनाधार को दर्शाता है। इसके बाद वे 1971 में बागपत लोकसभा सीट से सांसद चुने गए और आगे चलकर राज्यसभा के सदस्य भी रहे। राज्यसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड आज भी गवाह हैं कि उन्होंने हमेशा पिछड़े वर्ग, किसान और मजदूरों के हितों के लिए आवाज़ उठाई। विकल परिवार की पहचान सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस परिवार की अगली पीढ़ी ने अन्य क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। इसी कड़ी में कैप्टन सुधीर विकल का नाम आता है, जो विमानन क्षेत्र के एक अनुभवी और प्रतिष्ठित पायलट हैं। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वीवीआईपी उड़ानों से जुड़े पायलट दल का हिस्सा रहे हैं। वीवीआईपी उड़ानों में पायलट की जिम्मेदारी अत्यंत सुरक्षा, तकनीकी सटीकता और उच्च मानकों से जुड़ी होती है। यानी इस परिवार ने जहां एक तरफ किसान राजनीति में शिखर को छुआ, वहीं दूसरी तरफ व्यावसायिक जगत में भी अपनी अलग पहचान बनाई। और अब इसी परिवार की वर्तमान पीढ़ी के रूप में संजय सिंह विकल राजनीति में अपनी नई पारी की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास एक तरफ चौधरी रामचंद्र विकल की पुरानी राजनीतिक विरासत है, तो दूसरी तरफ उनका वर्तमान जनसंपर्क और समाज सेवा। हालांकि आज की राजनीति काफ़ी बदल चुकी है। भाजपा जैसे बड़े संगठन में महज पारिवारिक विरासत से टिकट हासिल करना आसान नहीं होता। इसके लिए संगठन में सक्रियता, कार्यकर्ताओं में पकड़, स्थानीय स्वीकार्यता और जिताऊ क्षमता जैसे समीकरण बेहद अहम होते हैं। संजय विकल के सामने भी यही चुनौती है कि वे अपनी पारिवारिक पहचान और सामाजिक सक्रियता को आज के दौर की चुनावी राजनीति में किस तरह बदलते हैं। हालांकि यहाँ ये साफ कर देना ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी दादरी सीट से 2027 के लिए किसी प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसलिए संजय विकल को फिलहाल एक संभावित दावेदार के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या विकल परिवार की पुरानी विरासत और संजय विकल का ज़मीनी जनसंपर्क उन्हें भाजपा के टिकट तक पहुंचा पाएगा, या फिर पार्टी संगठन किसी दूसरे चेहरे पर भरोसा जताएगा। इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा, लेकिन दादरी की राजनीति में संजय विकल की दावेदारी ने हलचल ज़रूर बढ़ा दी है। राजनीति और देश प्रदेश की ऐसी ही तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें
और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि दादरी की राजनीति में आपका क्या सोचना है। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई खबर, जन समस्या या विज्ञापन से जुड़ी जानकारी है तो हमसे संपर्क ज़रूर करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे यानी पत्रकार गुर्जर राज सिंह भाटी को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी नई और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।